जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग? हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो आज हम रीडिंग करने वाले हैं नेक्स्ट मंथ, ये मार्च आपके लिए कैसा होगा। इस मार्च आपके जीवन में क्या क्या घटने वाला है। इस मार्च ऐसा क्या क्या हो सकता है जो आपकी सोच से परे है, जो आपने सोचा भी नहीं होगा। आपको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या कुछ अच्छा होगा, क्या कुछ बुरा होगा, दोनों सुनने के लिए तैयार हो जाइए। अगर ये मैसेज, अगर ये वीडियो आपको प्राप्त हुआ है तो यकीन मानिए कहीं न कहीं ईश्वर ने आपको चुना है कि आप इस वीडियो को सुने, जिससे वो हमारे द्वारा हमें माध्यम बनाकर आप तक अपना संदेश पहुंचाना चाहते हैं। सभी लोगों के व्हाट्सएप पर बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं हमें कि दीदी कहाँ हैं आप, आपकी रीडिंग क्यों नहीं आ रही है। हमें आदत हो गई है आपको सुनने की, आपको सुनकर सोने की। तो हम आपको बताएं कि पिछले 9 दिनों से हमारा मौन अनुष्ठान चल रहा था, हमारा मौन व्रत चल रहा था। हम एक गहरी साधना में थे और उस साधना के बाद आज हम आप सबके समक्ष आए हैं फिर से रीडिंग लेकर, और कहीं न कहीं एक गाइडेंस लेकर। हम आप लोगों को बता दें कि हिमालय में 8 मार्च महाशिवरात्रि से हमारे ध्यान का पहला सत्र आरंभ होने जा रहा है, जहाँ पर वो लोग आने वाले हैं जिन्हें महादेव जी ने चुना है, माँ भगवती, माँ पार्वती ने चुना है, माँ जगदम्बा ने चुना है ध्यान करने के लिए। हिमालय हर कोई नहीं आ सकता, एंजॉय करने तो कोई कहीं भी पहुंच सकता है, पर ध्यान करने, साधना करने कोई कहीं भी या फिर स्पेशली हिमालय तो नहीं आ सकता। जो डिजर्विंग है, जिसे चुना है उन्होंने, वही आएगा। तो जिन्हें भगवती ने चुना है वो लोग 8 मार्च महाशिवरात्रि से हिमालय आ रहे हैं साधना के लिए। तो थोड़ी सी उसकी तैयारियां भी हैं, पर हाँ, आज से हम कोशिश करेंगे कि रीडिंग कंटिन्यू हो सके, है ना। लेकिन हमें अपनी भी साधनाएं करनी होती हैं। तो हम बस जब हम साधना करते हैं, तो इस बार हमने सोचा था कि हर बार जब हम मौन साधना करते थे तो हम शाम को 6 बजे अपना मौन व्रत खोलते थे, लेकिन इस बार हमने बिल्कुल भी शाम को भी मौन व्रत नहीं खोला है। ज़्यादा से ज़्यादा हमने इनर वर्क करने की कोशिश की है, ज़्यादा से ज़्यादा डीप लेवल पर साधना करने की कोशिश की है। तो चलिए, आप एक ऑप्शन चूज़ कर लीजिए, आप एक नंबर चुन लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप देखिए कि क्या होने वाला है इस मार्च आपके साथ। एक बात और, जो ऑप्शन आप चुनते हैं, अगर कुछ देर उसे देखने के बाद आपको ऐसा लगे कि आपसे रेजोनेट नहीं करता, मैच नहीं करता, तो एक बार आप दूसरा ऑप्शन ज़रूर सुनकर देखें। हमें पूरा यकीन है कि वो आपसे मैच करेगा, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो इस मार्च क्या होने वाला है आपके साथ, जिसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। इस मार्च यूनिवर्स आपको किस चीज़ के लिए सचेत करना चाहते हैं? क्या होगा अचानक से जो आपने सोचा भी नहीं है?
क्या ब्लेसिंग्स मिलेंगी आपको, क्या गुड न्यूज़ मिलेगी आपको, क्या बैड न्यूज़ मिलेगी आपको। एक बात हमेशा याद रखना, हम सबको सिर्फ अच्छा अच्छा सुनने की आदत होती है, लेकिन हमेशा अच्छा ही अच्छा हो ये ज़रूरी नहीं है। कहते हैं कि गलती नीम की नहीं कि वो कड़वा है, खुदगर्जी तो जीभ की है जिसे मीठा पसंद है। और जहाँ ज़्यादा मिठाई होती है वहाँ कीड़े भी लग जाया करते हैं, है ना। तो आज ये समझिए कि अगर आप इस वीडियो तक आए हैं, अगर आपने इसे क्लिक किया है, तो यकीन मानिए कि हिमालय की जितनी भी दैवी शक्तियाँ हैं, जिन्होंने हमें माध्यम बनाया है आप तक अपना मैसेज पहुँचाने का, अपना संदेश पहुँचाने का, तो आप उनके लिए बहुत स्पेशल हैं और वो आपको कुछ बताना चाहते हैं। हम तो बस एक ज़रिया हैं, बोलना तो उन्हीं को है, समझाना तो उन्हीं को ही है। बस हम बोलेंगे और उनकी प्रेरणा से बोलेंगे वो जो भी कहती हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्ट्रॉन्ग साइन की बात करेंगे। डियर पाइल नंबर 1, डियर ऑप्शन नंबर 1, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी थोड़ी कम है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी भी कम है। जितने लोग ऑप्शन नंबर 1 देख रहे हैं, एक दैवी आत्मा है आप, एक देव योनि वाली आत्मा है आप, समझ रहे हैं। जैसे कि बहुत विश्वास करते हैं आप ईश्वर पर, बहुत ज़्यादा, ऐसा विश्वास कि वो जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे और वो जिधर ले जाएंगे मैं उधर चली जाऊंगी, मैं उधर चला जाऊंगा। बहुत समय पहले आपने अपने जीवन में बहुत कुछ करने की कोशिश की, लेकिन जब आपके हिसाब से कुछ ना हुआ तो समर्पित किया है आपने खुद को। कुछ लोग हैं अभी जो इस मार्च खुद को समर्पित करेंगे। पेशेंस आपके अंदर माँ की तरह है। कितने भी आप कष्ट सह रहे हो, कितने भी, किसी भी रिश्ते में, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी तरह से, पर आपके अंदर धैर्य ऐसा है कि आज नहीं कल अच्छा होगा, आज नहीं कल अच्छा होगा। जल्दबाजी में ना कोई रिश्ता तोड़ना चाहते हैं, ना किसी इंसान को छोड़ना चाहते हैं। आप आखिरी आखिरी तक इंतज़ार करते हैं कि सब अच्छा हो जाएगा। आप कहीं जॉब करते हो तो आपको लगता है कि आज यहाँ पर मेरे अनुकूल वातावरण नहीं है, लेकिन क्या पता कि कुछ दिन बाद सब अच्छा हो जाए, सब ठीक हो जाए। जैसे एक माँ होती है ना, कितने कष्ट सहती है जब वो एक संतान को जन्म देती है, 9 महीने तक अपने पेट में उसे रखती है, हर दिन दर्द सहती है, हर दिन अपनी विपरीत सिचुएशन से गुजरती है। जैसा उसने जो दिन कभी नहीं देखे, जो दर्द उसने कभी नहीं सहा, वो हर दिन सहती है। लेकिन उसे पता है कि मुझे 9 महीने तक वेट करना है, धैर्य रखना है हर तरीके से, क्योंकि उसे पता है कि जब वो अपनी संतान का चेहरा देखेगी ना तो 9 महीने का सारा दर्द भूल जाएगी वो, भले ही आगे चल के वो संतान कैसी भी निकल जाए। ठीक है, आप एक ऐसे ही व्यक्ति हैं, इतने एफर्ट्स लगाते हैं किसी को बदलने के लिए, किसी को सुधारने के लिए, या फिर इतना इंतज़ार करते हैं कि जितना कोई कर नहीं सकता, उसके बदलने की आप प्रतीक्षा करते हैं अनकंडीशनल, समझदारी के साथ कि ठीक है कोई ना, आज नहीं कल अच्छा होगा, मुझे पता है कि कल सब बढ़िया हो जाएगा। तो अभी हम आपको बता दें कि अभी आपकी लाइफ में जो चल रहा है, ये सब क्यों बता रहे हैं, क्यों बता रहे हैं हम ये सब, जिससे आप ऑप्शन नंबर 1 को खुद से रिलेट कर पाएँ और आगे की रीडिंग आप कंटिन्यू कर सकें कि हाँ भाई ये रीडिंग मेरी ही है। हवा में तीर चलाने की आदत नहीं है हमें, ठीक है। अभी आप जिस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, कोई है, आपके परिवार का हो,
आपका प्यार हो, आपका दोस्त हो, आपका रिश्तेदार हो, आपका बॉस हो, कोई भी एक रिश्ता है जहाँ पर आप इमोशनली बहुत कनेक्ट हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है, और आप हर पल अपना दिल खोलकर उसके सामने रख रहे हैं, लेकिन उसे आपके प्यार की वैल्यू ही नहीं है, उसे आपके वो कभी आपको अप्रिशिएट ही नहीं करता, ठीक है, या आपके फैमिली का भी कोई मेंबर हो सकता है, आप उनके लिए जी जान लुटा रहे हैं, पर उन्हें आपका प्यार, आपकी केयर, आपकी रिस्पेक्ट, आपके एफर्ट्स उन्हें दिख ही नहीं रहे, बिल्कुल नहीं दिख रहे। वो तो किसी और के बारे में सोच रहे हैं, आपका प्यार देखना ही नहीं चाहते वो, आपकी तरफ देखना ही नहीं चाहते वो। मतलब कि किसी रिश्ते में आप अपना सर्वस्व न्यौछावर कर रहे हैं, लेकिन उस रिश्ते से आपको अटेंशन तक नहीं मिल रही है, वो रिश्ता आपको देख तक नहीं रहा है, आपके एफर्ट्स को देख तक नहीं रहा है, नहीं देख रहा है। वो बात करता है वो इंसान बराबरी की, हो सकता है आपके परिवार के, आपके पेरेंट्स हो, आपका कोई फैमिली मेंबर हो। लोग कहते ना कि भैया हम तो बच्चों में कोई भेदभाव नहीं करते, इक्वल मानते सबको, ठीक है, हमारे लिए तो सब बराबर है, पर नहीं, बात बराबरी की होती है, लेकिन होता कुछ नहीं है। कुछ लोगों के लिए आप कहीं काम करते हैं, आपका कोई सीनियर हो, उन्हें आपका काम दिखता ही नहीं है, उन्हें आपका समर्पण दिखता ही नहीं है, नहीं दिखता। तो एक होता है ना कि इंसान थक जाता है। कुछ लोग किसी से प्यार करते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, और आप उधर अपना पूरा 100% अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, पर उनको दिख नहीं रहा है। आप उन्हें समझा समझा कर थक गए, आप उनका इंतज़ार करके थक गए, पर उनको दिख नहीं रहा है। तो बस यही होता है कि जो भी सिचुएशन है, फैमिली वाली हो, सीनियर वाली हो, ऑफिस की बात हो, परिवार की बात हो, प्यार की बात हो, पति पत्नी की बात हो, इस महीने पता है क्या होगा? इस महीने आप हार जाएंगे, आप हार जाएंगे, क्योंकि आप इस कदर एफर्ट्स लगा चुके हैं कि अब आप थक गए हैं। एक लिमिट होती है ना किसी भी चीज़ की, वो लिमिट क्रॉस हो चुकी है, इंतज़ार की लिमिट ख़त्म हो गई है, एफर्ट्स की लिमिट ख़त्म हो गई है, अब ऐसा नहीं चल सकता। इस महीने आप अपने सेल्फ वर्थ को पहचानेंगे कि मैं भी तो कुछ हूँ, मेरी भी तो कोई अहमियत है, मेरी भी तो कोई वैल्यू है, मेरा भी तो कोई अस्तित्व है। क्यों आंसुओं की घूंट पी पी के कब तक तुम्हें हंसाने की कोशिश करूं, कब तक तुम्हारे लिए एफर्ट्स लगाती रहूं, लगाता रहूं। आप हार जाएंगे और आप खुद को समझेंगे। अब आप इस रिश्ते में और ज़्यादा, इस कनेक्शन में और ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाएंगे, एफर्ट नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। और दुखी हैं आप, दुखी रहेंगे आप, कि आपको लगेगा कि कहीं मैं गलत तो नहीं कर रही हूँ, कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ। दरअसल हम आपको एक बात बताएं, वाटर साइन वाले जो लोग होते हैं ना, बहुत ज़्यादा भावुक होते हैं। अगर यहाँ पर कोई अर्थ वाला है, एयर वाला है, ठीक है, फायर वाला है, तो वो ऐसा ना समझे कि हम यहाँ पर वाटर साइन वालों की बड़ी तारीफ़ करते हैं। सब में कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, लेकिन जो जल तत्व वाली राशियाँ होती हैं, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, ये बड़ी भावुक होती हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल होती हैं। पता है, ये गलती ना करके भी सॉरी बोलने को तैयार होती हैं। ये माना कि इनका मूड बहुत स्विंग करता है, माना कि, लेकिन ये किसी भी रिश्ते को खोने से बहुत ज़्यादा डरती हैं और झुक जाती हैं, ये समर्पित बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। इन राशि वाले जो लोग होते हैं ना, उनमें एक होता है ना कि ऐसी अकड़ नहीं होती कि नहीं मैं खड़ा मजबूत,
मैं नहीं झुकने वाला, मैं नहीं झुक सकती, मैं नहीं झुक सकता। नहीं, ये चीज़ नहीं होती इनके अंदर। आपने देखा होगा ना कि जो अगर एक कहीं से पानी गिरा, ठीक है, हम लोग बचपन में खेला करते थे ना कि कहीं किसी ने थोड़ा पानी गिरा दिया, वो पानी बहता बहता आ रहा है तो उंगली से उसको इधर की रास्ते में, मतलब इधर की धारा उसकी मोड़ दी, कभी उधर की मोड़ दी। अब जिधर की धारा मोड़ दो वो उधर चल देता है। बहुत मतलब क्या होता है ना कि बहुत सॉफ्ट हार्ट, मुड़ जाने वाले, जिधर ले चलोगे उधर मैं चलूँगा। अगर किसी से प्यार करते तो वो भगवान हो गया इनके लिए, फिर भगवान कुछ नहीं, फिर वही भगवान है इनके लिए। इस कदर ये समर्पित होने वाली राशियां होती हैं और झुक जाने वाली। पर आप इतना ज़्यादा झुके हैं इस रिश्ते में, इतना ज़्यादा झुके हैं कि अब आपको लगता है कि मैं गिर गई हूँ अपनी नज़रों के सामने, मैं गिर गया हूँ अपनी नज़रों के सामने। और फाइनली ये पता है, ये आप खुद नहीं कर रहे हैं। एक बात और समझिए, ये जो रिश्ते में आपके साथ ऐसा हो रहा है ना, ये आपका इनके साथ पूर्व जन्म का कुछ हिसाब किताब है, ठीक है। और उस हिसाब किताब के चक्कर में ये सब हो रहा है आपके साथ। तो अब तक आपने बहुत एफर्ट्स लगाए, अपनी तरफ से बेस्ट दिया, पर फिर भी उनको नहीं दिखा, ठीक। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप मूव ऑन करेंगे, क्योंकि अब ये ईश्वर की मर्जी है। अगले महीने जो अब तक आपसे नहीं हो पाया वो अचानक से हो जाएगा। कहाँ से आपके अंदर वो ताकत आएगी, कहाँ से आपके अंदर वो हिम्मत आएगी कि जैसे कहते थे ना आप कि मैं नहीं जी सकती, मैं नहीं जी सकता, मैं नहीं रह सकती, मैं नहीं रह सकता। आप रह कर दिखाएंगे और आप कहेंगे ठीक है, तुम्हारे रास्ते में, मैं अपने रास्ते। और पता है, एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल स्पिरिट आपका सपोर्ट करेगी इस मार्च से। अचानक से वो आपका हाथ थाम लेगी। आप इन्हें गार्डियन एंजल्स भी समझ सकते हैं, अपने इष्ट देव भी समझ सकते हैं, देवदूत भी समझ सकते हैं, आपके कोई पूर्वज भी हो सकते हैं, आपके कुल देवी कुल देवता भी हो सकते हैं जो आपका हाथ थाम लेंगे, आपको बिखरने नहीं देंगे, आपके अंदर इतनी हिम्मत भर देंगे, इतनी हिम्मत भर देंगे कि आपको थोड़ा सा मलाल नहीं होगा। और जो बोझ अब तक आप लेकर चल रहे थे ना ज़बरदस्ती का, उस बोझ को आप उतार फेंकेंगे। क्योंकि एक होता ना कि बस बहुत हुआ, अब बर्दाश्त से बाहर है सब कुछ, तो वो हो जाएगा और आप निकल जाएंगे। मतलब ये जो मार्च है ना, ये आपको मेंटली इतनी फ्रीडम मिलने वाली है। आपको अंदर एक बोझ होता ना, हम सब के अंदर कोई बात होती है, कोई रिश्ता होता है, आपको अंदर ही अंदर तोड़ रहा होता है, आप चाहते हैं उससे निकलना पर निकल नहीं पाते, वो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर आपको खोखला करता रहता है। उस बोझ से ईश्वर आपको मुक्त कर देंगे, उस टेंशन से ईश्वर आपको मुक्त कर देंगे इस महीने। यह अचानक से होगा और लोग खुद कहेंगे यार इसके अंदर इतनी हिम्मत कैसे आ गई, जिस चीज़ से डरती थी, डरता था, रोती थी, रोता था, मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकती, क्या हुआ अचानक। आपका जो प्रेम है ना इनके प्रति, या जो भी आपका था इनके साथ, अब आप अत्याचार नहीं सहेंगे। आपको लगेगा बस बहुत हुआ और अब मैं चली, अब मैं चला। और आपके हार्ट चक्र की हीलिंग होगी बहुत ज़्यादा। और आप बस हर एक बंधन, हर एक बेड़ियां तोड़ देंगे और स्वतंत्र आकाश में अपने अस्तित्व को महसूस करेंगे और खुलकर सांस लेंगे। मुक्त हो जाएंगे आप। किसी अनचाहे रिश्ते में बंधे हैं या फिर जो भी है, तो ये एक मेजर घटना है। मेजर क्यों है? क्योंकि इनके साथ पूर्व जन्म का मैटर था, आपका रिश्ता था, मतलब कुछ था, लेन देन, हिसाब किताब बाकी रह गया था, तो वो कंप्लीट होगा और आप अब फाइनली इनसे छुटकारा पा लेंगे। आप ये होगा इस मार्च। तो अगर आप परेशान हैं कि यार मैं क्या करूँ, इसको समझ ही नहीं आता, मैं इतना कर रही हूँ, मैं इतना कर रहा हूँ, अब मैं क्या करूँ। कुछ लोग रो रहे हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा, हम देख रहे हैं कि होता है कि
हम कहीं पर बहुत ज़्यादा प्यार दें फिर भी वो इंसान हमें धुतकारे, अवहेलना करे हमारी, हमें इग्नोर करे, या फिर हमारे काम को ना देखे, हमें अप्रिशिएट ना करे, हमें इग्नोर करे, तो दर्द होता है कि आखिर इसे चाहिए कि आखिर अब मैं क्या करूं ऐसा। तो कोई ना, ईश्वर देख रहे हैं और ईश्वर आपको इस बर्डन से आज़ाद करने वाले हैं। अगर आप गॉड गाइडेंस चाहते हैं, अगर आप ये जानना चाहें कि ठीक है मेरे लिए गॉड गाइडेंस क्या है, तो ईश्वर आपसे कहना चाहते कि अब गोइंग विद द फ्लो, मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया है। तुम रोते थे, तुम कहते थे कि मैं अकेला हूँ, मैं अकेली हूँ, तो अब तुम अकेले नहीं हो। मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया है और बस अब सब अच्छा होगा, और जो हो रहा है उसे होने देना, ज़्यादा मत सोचना। बस जिधर मतलब एक फ्लो चल रहा है ज़िंदगी का, जिस दिशा में ज़िंदगी चल रही है बस चल देना, खुद को रोकना नहीं, सब अच्छा होगा। ये ईश्वर कहना चाहते हैं। चलिए आपके लिए और हम थोड़ा सा गाइडेंस देख लेते हैं। यहाँ पर देखो, हम पर्टिकुलर एक टॉपिक पर बात नहीं कर सकते कि प्यार को लेकर क्या होगा, पैसों को लेकर क्या होगा, ये मेन चीज़ थी। तो देखिए, जो दैवी शक्तियाँ हैं हिमालय की, वो आपसे कहना चाहती हैं कि जितना विश्वास अब तक आपने परमात्मा पर किया है, आगे भी करना, और बस यही सोचना कि अब आपके साथ कुछ गलत नहीं होने वाला, ठीक है। आगे आपका जो ब्राइट फ्यूचर है वो आपका इंतज़ार कर रहा है। जितना हो सके नेचर से कनेक्ट हो जाना। जब मन उदास हो, जब रोना आए, अंदर से बेचैनी हो, अगर आपके आसपास कुछ नेचुरल चीज़ें हैं, लाइक कोई पेड़ पौधा है, ठीक है, कोई पेड़ है, कोई वृक्ष है बड़ा, या फिर आपके यहाँ कोई पप्पी है, कोई कैट है, कुछ भी, जो उनके पास बस बैठ जाना, उनके ऊपर हाथ सहलाना शुरू करना, आप सडनली हील हो जाओगे। आप हील हो जाओगे। हम आपको अपनी एक छोटी सी बात बताते हैं। हम हिमालय में 2 पप्पी थे अभी हमारे पास। अगर आप इंस्टाग्राम हमारा देखते हैं तो हमने एक का रॉकी और एक का नाम मैगी रखा था। तो बहुत प्यारे थे, बहुत ज़्यादा, और अभी 2-3 महीने के बच्चे थे वो। हमें नहीं पता था कि, हमें लगा हिमालय में तो क्या ही बीमारियां होती होंगी, पर खो दिया हमने उन्हें अभी 1 हफ्ते पहले। बहुत कोशिश की बचाने की, लेकिन शायद इतना ही सफ़र था हमारा। पर वो इतनी पावरफुल सोल थे, जब कभी लो फील करते थे ना, तो हम उनके साथ खेलते थे जाके। उनके जैसे हम पीठ पर हाथ सहलाना शुरू करते थे तो हम हील हो जाते थे। सडनली ऐसा लगता था कि पूरी एनर्जी वापस आ गई। जैसे कि कभी कभी कुछ बात हो जाती है, कुछ होता है कभी कभी कि इंसान लो फील करता, हम भी फील करते हैं। तो हमारा तो बस हीलिंग पॉइंट यही है कि हम या तो जो हमारा भोलू है उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, या फिर उन बच्चों के साथ कर लेते थे। और जो पेड़ पौधे हैं, फिर नेचर में तो हम रहते ही हैं, तो बस थोड़ा सा चारों तरफ देख लेते हैं, थोड़ा मेडिटेट कर लेते हैं, थोड़ी देर बस, अच्छा महसूस होता है। तो आपको भी कुछ ऐसा हो तो आप ऐसा करिए, आप देखना आपको बहुत सुकून मिलेगा, बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। तो डियर, ये है आपके लिए मैसेज, और ये होगा इस महीने आपके साथ। बाकी सब तो बात की चीज़ें हैं। अगर देखो, हमने पहले बता दिया, प्यार की प्रॉब्लम थी, करियर की प्रॉब्लम थी, फैमिली की प्रॉब्लम थी, वो उस इंसान के साथ आपका कार्मिक कनेक्शन था, ठीक है। भले ही आप एफर्ट लगा रहे थे, आप अपना गला भी काट के उसके सामने रख देते ना, तो भी वो कभी आपके प्यार को अप्रिशिएट नहीं करता, कभी भी वो इक्वल गिव एंड टेक नहीं करता, कभी भी उसे
आपका किया हुआ दिखता ही नहीं दिखता, ठीक है, क्योंकि कार्मिक कनेक्शंस में ऐसे ही होता है। तो अब आपका जो भी था वो क्लियर हुआ। ये जो भी रिश्ता है, अगले इसी मार्च से आपकी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत हो रही है। करियर वाइज भी हर तरह से मुक्त हुए आप एक बोझ से, एक बर्डन से, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि लोगों का काम सिर्फ कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको ज़्यादा लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं और हमें बहुत सारा मोटिवेट भी कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्ण। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो आज इस रीडिंग में हम आपको बताने वाले हैं कि इस महीने आपके साथ क्या होने वाला है, जिससे आप बेखबर हैं, बिल्कुल अनभिज्ञ हैं आप, और आपने सोचा भी नहीं है कि ऐसा भी हो सकता है क्या। एक बात अच्छे से सुन लीजिए कि अगर आप इस वीडियो तक आए हैं, अगर आपने इस वीडियो को क्लिक किया है, तो यकीन मानिए कि ईश्वर ने आपको चुना है। आपने खुद से क्लिक नहीं किया, आप खुद नहीं आए, आपको लाया गया है। क्योंकि इस महीने जो आपके साथ होने वाला है, उसके लिए आपको सतर्क रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी आपकी मर्ज़ी है। हम आपको बताएं, पिछले 9-10 दिन से हम रीडिंग नहीं कर रहे थे। कहाँ थे हम? बहुत सारे लोगों के व्हाट्सएप पर मैसेज आ रहे थे। आज ही हमारा मौन अनुष्ठान का समापन हुआ है। हम मौन साधना में थे, एक गहरी साधना में थे हम, और हिमालय में एक गहरी साधना के बाद आज हम इस टॉपिक पे रीडिंग लेकर आए हैं। हमारा सच बताएं बिल्कुल मन नहीं था कि हम 8 मार्च से पहले कोई रीडिंग भी करें। अभी हम नहीं करना चाहते थे, आज भी हम नहीं करना चाहते थे रीडिंग। हम ज़्यादा से ज़्यादा इस वक्त अपनी साधना पर ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि 8 मार्च से जो लोग हिमालय आ रहे हैं साधना करने, हम चाहते हैं हम उन्हें बहुत अच्छे से साधना करवा सकें। जब तक कोई चीज़ हमारे पास नहीं होगी, हम आपको कैसे देंगे, है ना। तो इस वजह से हम इस वक्त अपनी गहरी साधनाओं पर ध्यान दे रहे हैं। इस वजह से हम कह रहे हैं कि इस वीडियो को आप ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें आपके लिए गहरा संदेश छुपा हुआ है। हिमालय की ये जो दैवी शक्तियाँ हैं, वो आपको एक मैसेज देना चाह रही हैं हमारे माध्यम से, ठीक है। तो सबसे पहले स्ट्रॉन्ग साइन बताएंगे हम यहाँ पर। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है। एडिस, लियो, सैजिटेरियस भी है, मेष, सिंह, धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, ठीक है। तो डियर, ऑप्शन नंबर 2, सबसे पहले थोड़ी सी बात हम आपके ऊपर करने वाले हैं, ठीक है। आप जो भी हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, आप लोगों पर ट्रस्ट बहुत जल्दी कर लेते हैं, ठीक है। एक होता है ना कि बहुत ज़्यादा तर्क करना, कुतर्क करना, क्यों, किस लिए। आप बहुत जल्दी लोगों को अच्छा मान लेते हैं, आप बहुत जल्दी लोगों पर विश्वास कर लेते हैं। और अभी आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके अंदर किसी भी काम को करने की जल्दबाजी होती है। आपके अंदर जल्दबाजी वाले लक्षण बहुत ज़्यादा हैं। मतलब कि एक होता है ना कि हाँ, आराम से चीज़ों को समझो, परखो, उसके बाद डील करो, उसके बाद वो काम करो। आपके अंदर जल्दबाजी है
और जब आपके अंदर जल्दबाजी का भूत सवार हो गया, फिर आप किसी की सुनते नहीं हैं। आपको ईश्वर भी अगर समझाने आ जाए ना, तो ना बिल्कुल नहीं, सुननी ही नहीं है। और आप ज़िंदगी में इतने सताए हुए इंसान हैं। सताए कैसे? थोड़ा प्यार के मैटर में इतने ज़्यादा कि अगर कोई भी इंसान आपसे थोड़ी प्यार भरी बातें करने लगे, थोड़ा प्यार से आपको ट्रीट करने लगे, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग दिखाने लगे, तो आपको लगता है कि बहुत अच्छा इंसान है। अगर कोई थोड़ा सा भी आपको कन्विंस करना चाहे, तो आप उसे बहुत जल्दी अच्छा इंसान समझ लेते हैं और आप जल्दी ही हर किसी को अपना सोलमेट मान लेते हैं। ठीक है, जल्दी ही आपके जज्बात, आपके एहसास उस इंसान के साथ जुड़ जाते हैं। ये बात थोड़ी ऐसी है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। मतलब कि जिस इंसान को कभी इमोशनली सपोर्ट उसकी फैमिली की तरफ से, उसके अपनों की तरफ से ना मिला हो, वो इंसान हमेशा एक ऐसे ही व्यक्ति की तलाश में रहता है कि कोई हो मुझे समझने वाला, कोई हो मुझे समझने वाला। ठीक है, वो इंसान अपने अंदर इतनी ज़्यादा प्यार की कमी महसूस करता है कि उसको झांसे मिलाना, उसको फंसाना बड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, थोड़ा आपके साथ ऐसा मैटर है। आप में से 30% लोग ऐसे हैं जो अभी किसी व्यक्ति के साथ पूरा कंप्लीशन महसूस कर रहे हैं कि बस ये मेरा ट्विन फ्लेम है, ये मेरा सोलमेट है, ये मेरा ये है, ये मेरा वो है। ठीक है, और मुझे इसके साथ वो फीलिंग होती है जो किसी के साथ नहीं होती। बहुत कुछ, बहुत कुछ। क्यों? खाली है ना आप अंदर से, मतलब वो चीज़ें, वो प्यार कभी मिला नहीं है। तो किसी की थोड़ी मोड़ी भी प्यार भरी बातें आपको बहुत ज़्यादा लगने लगती हैं। किसी का थोड़ा सा भी प्यार आपको बहुत ज़्यादा लगने लगता है और आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। अभी ऐसा नहीं है कि आप उसके साथ बहुत सीरियस रिलेशनशिप में आ गए हैं। आप अभी अपने आप को कंट्रोल तो कर रहे हैं। अभी करंटली हम थोड़ी सिचुएशन बता रहे हैं आपकी। आप कंट्रोल तो कर रहे हैं खुद को बहुत ज़्यादा कि नहीं नहीं नहीं, मुझे उससे प्यार नहीं करना, नहीं नहीं नहीं, मुझे रिश्ते आगे नहीं बढ़ाने, नहीं मुझे ऐसा नहीं करना। लेकिन आपको उसके साथ कंप्लीशन महसूस हो रहा है। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जैसे कि आप बहुत समय से ऐसा महसूस कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु मुझे वो सुकून नहीं दे पा रही है, मुझे उस तरीके से अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं दे पा रही है जो शायद मैं चाह रही हूँ, चाह रहा हूँ। ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि भले ही मेरे पास सब कुछ हो, फाइनेंशियली मैं कितनी भी स्टेबल हो जाऊँ, कितना भी स्टेबल हो जाऊँ, लेकिन एक सूनापन, एक अधूरापन मुझे हर वक्त लगा रहता है। ऐसा लगता है कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। और जब कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में आता है तो कुछ दिन आपको ऐसा महसूस होता है कि हाँ, इसके मिलने से वो कमी पूरी हो गई है, हाँ इसके मिलने से वो सुकून मिल गया है। लेकिन बहुत जल्दी आपको फिर ये भी एहसास हो जाता है कि नहीं, ये वो नहीं था जो मैं सोच रही थी, जो मैं सोच रहा था। ठीक है, आपको बहुत जल्दी इस चीज़ का भी एहसास होता है। तो डियर ऑप्शन नंबर 2, इस मार्च आपके साथ जो होने वाला है उसके लिए आप सतर्क हो जाइए। ठीक है, इस मार्च सबसे पहले तो किसी के भी साथ कहीं पर भी, मान लो अभी हमने बताया ना कि इस वक्त कुछ लोग प्यार में पड़े हुए हैं, किसी के साथ बहुत ज़्यादा कंप्लीशन महसूस कर रहे हैं। ठीक है, हम गलत भी हो सकते हैं, हम किस वजह से हम गलत हो सकते हैं कि जर्नल रीडिंग है ये, पर आपको किसी के साथ भी कहीं बाहर जाना नहीं है। ठीक है, आपके साथ बहुत बड़ा छल, बहुत बड़ा धोखा हो सकता है। इस महीने, इसी मार्च में, ठीक है, कोई है जो आप पर नेगेटिव एनर्जीज कहीं ना कहीं आपको सेंड कर रहा है, लाइक आपकी तरफ फॉरवर्ड कर रहा है नेगेटिव एनर्जी, आप पर ब्लैक मैजिक कराने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अगर वो कामयाब हो गया,
तो जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, ठीक है, जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, फिर जो भी है, अभी जैसी ज़िंदगी आपकी चल रही है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है। कैसे? आप बहुत ज़्यादा डरे डरे से रहेंगे, बहुत ज़्यादा नेगेटिव सपने आएंगे आपको ऐसा लगेगा कि मुझे कोई बांध रहा है, मुझे कोई कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। और इस महीने आप में से बहुत सारे लोगों का भ्रम टूटने वाला है। इस महीने जिससे आप अपना सब कुछ समझ रहे हैं ना, कोई है जिससे आप अपना बहुत कुछ समझ रहे हैं, अपने अहंकार की वजह से वो आपका दिल तोड़ेगा। और अहंकार ही नहीं, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है आपके रिश्ते में। और इस मार्च आपको पता चलेगा, आपके सामने असलियत आएगी उस व्यक्ति की, ठीक है, असलियत आ जाएगी आपके सामने। अब तक आप जो कमिटमेंट के लिए बोल रहे थे, अब तक जो चीज़ें बढ़ नहीं रही थी आगे, कि भाई जैसे आप चाहते ना कि रिश्ता भाई कहीं तक तो पहुँचे। हर व्यक्ति सोचता है कि हर एक रिश्ते की मंजिल शादी है, ठीक है, शादी के बाद ख़त्म, शादी के बाद मूवी ख़त्म ही हो जाती है फिर। तो ऐसा ही है, अगर आपको लग रहा है कि रिश्ता एक मंजिल तक पहुँचे और वो आपको बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं ले रहे हैं, तो ये समझिए कि वो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट में है, मतलब थर्ड पार्टी है आपके रिश्ते में, ठीक है। और उस थर्ड पार्टी के चक्कर में एक तो उसका असली चेहरा आपके सामने आएगा उस व्यक्ति का, और इस महीने कहीं ना कहीं आप में से बहुत सारे लोगों का दिल टूटने वाला है। लेकिन ये दिल टूटना आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। आप इससे घबराना नहीं, परेशान मत होना। घर में भाई बहनों से या फिर घर में कोई है जिनसे आपकी काफ़ी बहस हो सकती है, जिनसे आपकी काफ़ी बहस हो सकती है, और आप थोड़ा ज़्यादा ही आप दुखी रहेंगे कि मतलब एक तो रिश्ते की तरफ से आपके कनेक्शन में आपको लगेगा, और कोई है जो आप पर ब्लैक मैजिक करा रहा है। हो सकता है कि वो थर्ड पार्टी है जो आपको रास्ते से हटाना चाह रही है, जिसने आपके पार्टनर को कंट्रोल में किया हुआ है, ठीक है, और वो आपको रास्ते से हटाने के लिए आप पर ब्लैक मैजिक। तो इस वजह से हम आपसे ये कहेंगे कि मेडिटेशन वगैरह करते रहना, क्योंकि जिनका ऑरा स्ट्रांग होता है ना, उन पर कोई नेगेटिविटी कभी असर नहीं कर पाती। ध्यान रखना आप इस बात का। आपने देखा होगा कि जिनका हृदय कमज़ोर होता है, जिनका ऑरा बहुत वीक होता है, अगर रात में लाइट भी चली जाए ना, तो वो अंधेरे में बिल्कुल घबरा जाते हैं। उनको कहीं पायल की आवाज़ सुनाई पड़ेगी, कहीं उनको कुछ दिखाई पड़ेगा, या फिर वो बहुत ज़्यादा डरते हैं। और जिनका ऑरा स्ट्रांग होता है, वो रात में शमशान में भी बैठ जाएंगे ना, तो भी उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाता, ठीक है, क्योंकि आत्मविश्वास प्लस उनका ऑरा। आपको पता है हमारा ऑरा, कुछ लोगों का ऑरा तो कितने कितने मीटर का होता है, समझ रहे हैं, कई लेयर्स होती हैं उसमें। वो ऑरा हमें प्रोटेक्ट करता है। तो आप ये समझिए कि इस महीने आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। अगर वो नेगेटिव, अगर वो डेविल एनर्जी जो भी है जो आप प्रयोग कर रही है, ठीक है, अगर वो उसमें सक्सेस हो गई तो वो आपसे बहुत कुछ छीन सकती है, बहुत कुछ। तो आपको सतर्क रहना होगा बहुत ज़्यादा। कोशिश करना कि अपने कपड़े किसी को मत देना, ठीक है, कंघी में अपने बाल मत छोड़ना, ठीक है, जिन चीज़ों से स्ट्रांगली ब्लैक मैजिक होता है। और कोई कहे कि हम वहाँ से प्रसाद लाए हैं, हम ये, जैसे आपको किसी पर डाउट है, ठीक है, तो इस महीना आप इतना सतर्क रहना कि आप किसी के हाथ का दिया हुआ कुछ खाना भी मत, क्योंकि कोई है जो बहुत ज़्यादा आपसे चिढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा, और वो कहीं ना कहीं आपको बर्बाद करना चाह रहा है, या फिर वो थर्ड पार्टी ही है और वो आपको रास्ते से हटाना चाह रही है। तो आप पूरी तरीके से बंध जाओगे और आपका सब कुछ आपसे छिन जाएगा।
हो सकता है कि माँ भगवती आपको यही बताने के लिए उन्होंने आज हमें माध्यम बनाया है कि सबसे बड़ी मेजर बात है, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बात है जो मार्च में आपके साथ घटना घट सकती है। तो उसके लिए आपको पहले से सतर्क रहना होगा, अलर्ट रहना होगा। जल्दबाजी मत करा करिए आप बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करते हर चीज़ के लिए, बहुत जल्दी आप एक्शन लेते हैं, बहुत जल्दी आप डिसीजन ले लेते हैं। नहीं, इस महीने तो एटलीस्ट आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा हर चीज़ में। जल्दबाजी में कोई कमिटमेंट नहीं करना किसी को, जल्दबाजी में कोई एक्शन नहीं लेना, जल्दबाजी में किसी के साथ कहीं नहीं चल देना, ठीक है। ये करना है आपको। अपने मणिपुर चक्र पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेट करने की ज़रूरत है। आपका मणिपुर चक्र आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन देता है, आपको स्ट्रॉन्ग करता है, ठीक है। क्या होता है कि आपने शायद कभी महसूस किया होगा कि जैसे कि आप डर जाते हैं ना, तो इंस्टेंट आपके पेट में गुड़गुड़ी होनी शुरू होती है। इंस्टेंट हमारा मणिपुर चक्र प्रभावित हो जाता है बहुत जल्दी। तो आपको मणिपुर चक्र पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है इस महीने, क्योंकि जो डेविल एनर्जी होती है ना, वो तुरंत हमारे मणिपुर चक्र पर प्रभाव डालती है, क्योंकि ये हमारे संतुलन का केंद्र है, हमारी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी का केंद्र है, हमारी ज़िंदगी में बैलेंस का केंद्र है ये, ठीक है। और यही इम्बैलेंस हो जाता है जब हमारी पूरी लाइफ इम्बैलेंस हो जाती है। तो इस पर ध्यान देना है। अचानक से आप में से बहुत सारे लोग हैं, अगर आप कोई ज़मीन कुछ लोग खरीदने के बारे में सोच रहे हैं शायद कहीं, तो आपकी वो बात बन सकती है, आप ज़मीन खरीद पाएंगे, कहीं से पैसों की व्यवस्था होगी। और आपको इस महीने किसी प्रेग्नेंट लेडी का बहुत सपोर्ट मिलने वाला है, जो हो सकता है कि आप ऑलरेडी प्रेग्नेंट हो कुछ लोग, और कुछ लोगों को कोई प्रेग्नेंट लेडी है जो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाली है। उनके सपोर्ट से थोड़ा मतलब आप अपनी ज़िंदगी में अच्छा कर पाएंगे। जैसे हो सकता है कि जो प्रॉपर्टी ले रहे हैं आप, तो वो प्रेग्नेंट जो भी है, वो उनकी एज हम आपको बता देते हैं, उनकी एज 30+ है, और वो आपका सपोर्ट करेंगे। आपको मतलब आप दिल से बहुत आभारी रहेंगे उनके, ठीक है। आप वो चीज़ कर पाएंगे। कुछ लोग हैं कहीं जाने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, और आपको लग रहा है कि पता नहीं ये पॉसिबल है कि नहीं, ये काम हो सकेगा कि नहीं। हम आपको एक बात बता दें, कुछ लोग हैं यहाँ पर जो जैसे पहाड़ी इलाके में जाने के बारे में सोच रहे हैं। कुछ लोग तो हमारे पास ही आने के बारे में सोच रहे हैं। 8 मार्च से हमारा पहला सेशन शुरू हो रहा है ना हिमालय में मेडिटेशन के लिए। तो बहुत सारे लोग आना चाहते हैं, लेकिन उनकी फैमिली वाले उन्हें आने नहीं दे रहे हैं। तो हम आपको बताएं, कोई प्रेग्नेंट लेडी है जो आपका सपोर्ट करेगी, और उनकी वजह से ये संभव हो सकता है, आप आ सकते हैं। फाइनेंशियली इस महीने आपके लिए बहुत ग्रोथ मिलेगी, ठीक है। फाइनेंशियली इस महीने मतलब ग्रो करेंगे आप, आपका जो काम है जो रुका पड़ा है वो थोड़ा आगे बढ़ेगा। फाइनेंशियली तो सब अच्छा है, लेकिन बस किसी पर ट्रस्ट मत करिए, जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लीजिए, किसी को बहुत कुछ मत मान के अपना सब कुछ शेयर मत करिए, हाँ। नहीं, आप इमोशनली बहुत ज़्यादा टूट जाएंगे, बहुत ज़्यादा। अचानक से आप में से कुछ लोगों को कोई खजाना हाथ लगने वाला है। फाइनेंशियली भी यही हम बता रहे हैं कि हो सकता है कि कहीं से रुका हुआ पैसा आपको मिल जाए, या फिर कुछ लॉटरी वगैरह का मैटर कुछ हो सकता है, या फिर आपको कोई एग्ज़ाम आपने दिया हो तो उसका रिज़ल्ट आपको मिल जाए। मतलब कि जिस चीज़ के लिए आपने बहुत समय से बहुत पेशेंस, बहुत फेथ रखा था ना, फाइनेंशियल स्टेबल स्पेशली, तो वहाँ से आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, बहुत बड़ी गुड न्यूज़ मिलने वाली है इस महीने। इस महीने फाइनेंशियली तो सब कुछ अच्छा होगा। और एक चीज़ और बता दें, अगर आपके परिवार में कुछ लोग हैं जो आपसे मुंह बना के रहते हैं, नाक सुकोड़ते रहते हैं, या फिर आपको बहुत, तो इस महीने वो सब थोड़ा सा बैलेंस्ड रहेंगे कहीं ना कहीं। इस महीने थोड़ा सा अकड़ उनकी बरकरार रहेगी, पर जैसे आपको परेशान कर रहे थे तो वो परेशान नहीं करेंगे आपको, ये समझ लीजिए। अगर आप मैरिड हो, आपके ससुराल वाले या फिर कोई भी हो आपके आसपास के, आपके रिलेटिव, तो आपके शत्रु थोड़ा सा शांत रहेंगे, ठीक है। और कुछ लोग हैं जो नेचर से बहुत ज़्यादा खुद को कनेक्टेड महसूस करेंगे इस महीने, और मेडिटेशन पर भी ध्यान देंगे। थोड़ी साधना वादना करते हुए भी आप हमें दिख रहे हैं, और अपनी पावर को भी पहचानेंगे। ये कुछ लोगों के लिए हमने बताया है कि जिन पर ब्लैक मैजिक होने के बहुत स्ट्रांगली चांसेस हैं,
तो अपने ऑरा को इतना स्ट्रॉन्ग रखना, किसी भी बात को खुद पर हावी मत होने देना कि आपके एनर्जी लो पड़ जाए। लो एनर्जी में तुरंत डेविल एनर्जी एंटर कर जाती है, समझ रहे हैं, और फिर वो हमें पूरी तरीके से बर्बाद करना शुरू करती है। तो बस आपको लो नहीं पड़ना है, आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है, परेशान नहीं होना है। बाकी भगवती सब कुछ अच्छा करेंगी आपका। तो ये महीना आपके लिए अच्छा ही है, बहुत अच्छा है। और इस महीने आपको ना किसी से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी से अपने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी भी तरीके से, स्पेशली पैसों को लेकर। जैसे कि इस महीने भगवान आपको इतना देगा कि आप बांटेंगे। हाँ, आप लेने वालों में से नहीं, देने वालों में से बनेंगे, कि हाँ आप लोगों की मदद करेंगे। पैसे मतलब जो रुके भी पड़े हैं तो वो आपको मिलने शुरू हो जाएंगे, समझ रहे हैं आप। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बस प्यार के मामले में देखो, जिनके भी साथ हो आपको लग रहा है कि वो ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है, तो प्लीज़ थोड़ा सा अलर्ट रहिए, थोड़ा सा सतर्क रहिए। हाँ, थोड़ा सा, इतना आंख बंद करके विश्वास करना अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। और आपको ज़्यादा लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणि पद्मे हम। ओम साईं राम।